ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और इस कहानी का पहला पार्ट भी है जो कि हमारे चैनल पर है। कृपया करके उसे देखना ना भूलना। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। चलिए अब आगे की कहानी को देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पर हमें दो पुलिस वाले नजर आते हैं जो कि एक हाईवे के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो उस हाईवे पर गुजर रही गाड़ियों की स्पीड को चेक करके उनका चालान करने के लिए बैठे हुए थे और तभी उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो कि उसी हाईवे पर बहुत ही स्पीड से गुजर रहा था और उसे ओवर स्पीड कहकर वो दोनों पुलिस वाले उस गाड़ी का पीछा करते हैं। दरअसल उन दोनों को किसी तरह से भी उस गाड़ी वाले से फाइन लेना था, लेकिन वो गाड़ी वाला ओवर स्पीड में नहीं था, फिर भी वो उसके ऊपर फाइन लगाना चाहते थे। वो दोनों जब उस गाड़ी को रोकते हैं तो हम देखते हैं कि वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि मिग का था, जो कि अपने नए शिकार के लिए हाईवे के ऊपर घूम रहा था। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, मिग किस तरह से ऑस्ट्रेलिया आए हुए टूरिस्ट को बहुत ही बेरहमी से अपना शिकार बनाता है। अब जब वो गाड़ी रोकता है तो वो दोनों पुलिस वाले ओवर स्पीड के कारण उसका चालान कर देते हैं, लेकिन मिग कहता है कि वो अपने गाड़ी को लिमिट में चला रहा था। अब उन पुलिस वालों को उनकी गाड़ी में खून नजर आता है, लेकिन मिग बताता है कि वो सुअर का शिकार करता है। लेकिन वो दोनों पुलिस वाले उसकी कोई भी बात को नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इस वजह से इसे अब कभी भी मत चलाना और न ही हमें इस हाईवे पर दोबारा कभी नजर आना। इसके बाद वो उसे चालान थमाकर उससे फाइन लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो रास्ते में मिग की बेवकूफी का मजाक बनाते हैं। और उनमें से एक पुलिस वाला जो कि कार चला रहा था, उसे तो मिग की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले के ऊपर मिग पीछे से शूट कर देता है और जिससे कि उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सीन देखकर उसके साथ वाला पुलिस वाला कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार क्रैश हो जाती है और मिग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस घायल पुलिस वाले को वापस से उस कार में बैठा देता है और उसे वो चालान देकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब मूवी की कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें एक जर्मन कपल को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रिप पर जाने वाले हैं और वो लोग उस ट्रिप के लिए वुल्फ क्रीक पर ही जाने वाले हैं, जिसके लिए वो बहुत ही सारी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग इस ट्रिप को लो कॉस्ट ट्रिप बनाना चाहते हैं और काफी सारा पैसा बचाना चाहते हैं। इस वजह से वो दोनों लिफ्ट मांगकर अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में बहुत ही सारी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं देता। इसी बीच एक कार आती है जो कि उन कपल को लिफ्ट दे देती है और उन्हें वहां से उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। अब वो दोनों वुल्फ क्रीक के अंदर बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं और फिर उन्हें वहां पर एंजॉय करते करते रात हो जाती है और वो दोनों वहां से निकलने का सोचते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी कार को नहीं रोकता और तब वो लोग वहीं पर ही रात में स्टे करने के लिए सोचते हैं और वो लोग वहाँ पर एक टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने अगले शिकार के लिए घूमते हुए मिग को दूर से ही उन कपल के टेंट की लाइट से मालूम चलता है कि वहाँ पर उसे अपना शिकार मिल सकता है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है। अब उनके टेंट के पास पहुंचकर वो उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रात नहीं गुजार सकते, क्योंकि यहाँ पर रात को गुजारना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। ये एक नेशनल पार्क है, अगर रेंजर ने पकड़ लिया तो अच्छा खासा फाइन भरना पड़ेगा। और वो उन्हें अपने साथ सिटी ले जाने को कहता है, यानी कि वहाँ पर उसके फार्म पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो कपल उनके साथ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोगों को कोई फर्क पड़े। यहाँ पर कैटरीना को मिग का बिहेवियर काफी अजीब लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहती है। इस बात से नाराज होकर मिग उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है और इसी बीच मिग कैटरीना को पकड़ लेता है और उसे भी नुकसान पहुँचाने की बहुत ही कोशिश करता है और उसके साथ रेप करने की भी कोशिश करता है। इस बीच उसका बॉयफ्रेंड उठ जाता है और मिग के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन वो घायल होने की वजह से मिग से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता और मिग उसे उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और इसके बाद वो उसके सर को काट देता है। और ये सीन देखकर कैटरीना बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर सामने उसे मिग नजर आता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी को बहुत ही बेरहमी से काट रहा था। ये देखकर कैटरीना को अपनी जान का भी खतरा नजर आता है और वो किसी तरह से वहाँ से अपने आप को आजाद करा लेती है और घायल होते हुए भी वो हाईवे की तरफ भागने लगती है, लेकिन मिग भी उसका पीछा करता है। अब कैटरीना किसी तरह से मिग को जख्मा दे देती है और वहाँ से भागने लगती है। मेन रोड पर पहुँचने के बाद उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसमें कि एक पॉल नाम का एक इंग्लिश टूरिस्ट होता है और कैटरीना की ऐसी हालत को देखकर उसकी मदद करता है और अपने साथ कार के अंदर बिठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिग भी पहुँच जाता है। अब पॉल गाड़ी को स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि मिग उसे भी अपने गन से शूट करने लगता है और किसी तरह से वो दोनों अपने आप को बचाते हैं। लेकिन आगे कुछ दूर
जाने के बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ के पास जाके रुक जाती है और तभी वो देखते हैं कि मिग भी वहाँ पर आ चुका है और वो उनके ऊपर फायर करता है, लेकिन पॉल किसी तरह से नीचे झुककर अपने आप को बचा लेता है। मगर वो देखता है कि कैटरीना को गोली लग चुकी है और उसकी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये देखकर पॉल पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि कैटरीना का मुंह बहुत ही बुरी तरह से उतर चुका था। अब पॉल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिग उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, लेकिन पॉल किसी तरह से एक बार फिर से बचने में कामयाब हो जाता है और भागते भागते बहुत ही दूर आ जाता है, जहाँ पर कि वो कैटरीना की लाश को एक जंगल में छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ता है। अब कुछ ही दूर पर उसे एक हाईवे नजर आता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसे किस ओर जाना चाहिए। अब वो रास्ते पर गाड़ी रुकवाने लगता है, लेकिन कोई भी गाड़ी उसकी मदद नहीं करती। लेकिन वो देखता है कि दूर से एक ट्रक आ रहा है, जो कि अब कुछ ही दूर पहले रुक जाता है और उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि मिग था। अब वो उसकी तरफ तेजी से अपने ट्रक को आगे बढ़ाता है। अब पॉल भी आगे आगे अपनी कार को लेकर भागता है। अब काफी देर तक उनका ये स्ट्रगल चलता है और किसी तरह से वो आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में पॉल को बहुत ही सारे कंगारू नजर आते हैं, जिन्हें कि पॉल बचाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन मिग उनको कुचल देता है। अब कुछ दूर जाने के बाद पॉल का पेट्रोल भी खत्म होने लगता है और मिग तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और पॉल अपनी पूरी पावर को लगाकर मिग से आगे बढ़ जाता है। उससे लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी मिग उसकी कार का टायर पंचर कर देता है और उसकी कार खाई के पास जाकर रुक जाती है। लेकिन मिग अपने ट्रक से उसकी कार को टक्कर मार के उसे खाई में गिरा देता है, लेकिन पॉल बच जाता है। अब मिग उस ट्रक को भी उस खाई के अंदर फेंक देता है, लेकिन पॉल इस बार भी अपने आप को बचा लेता है और किसी तरह से वहाँ से भागने लगता है। अब चलते चलते पॉल पूरी तरह से थक जाता है और कुछ दूर जाने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वो वहीं पर बेहोश होने लगता है। लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि पास में एक घर है और किसी तरह से दरवाजे के पास जाकर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि एक बूढ़ा बूढ़ी कपल ने उनको अपने घर में शरण दी है, जो कि उसका ध्यान रख रहे हैं। और तभी जब वो कपल और वो खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिग भी आ जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर पॉल बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। जब जैक बाहर जाता है तो वो देखता है कि मिग बाहर ही आया हुआ है और पॉल को अपने आप के हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और मिग उसकी बात को मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन पॉल जैक को बताता है कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक खतरनाक शिकारी है। और पॉल उन्हें सारी बातें बताता है, जिस बात पर जैक उसे कहता है कि अगर वो यहाँ पर वापस आया तो फिर उसे हम लोग मिलकर खत्म कर देंगे। लेकिन जब जैक अपनी गोलियों को लेने कमरे के अंदर जाता है और कबर्ड को खोलता है तो मिग उसे पीछे से हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और गन की आवाज को सुनकर उसकी वाइफ भी उसी कमरे में आ जाती है, मगर मिग उसे भी खत्म कर देता है। और ये सब कुछ देखकर पॉल पैदल ही अपनी जान को बचाकर भागता है और मिग भी जैक के घोड़े को लेकर पॉल का पीछा करता है। आगे हम देखते हैं कि पॉल को भागते भागते रात हो चुकी है और मिग भी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और पॉल को हंटर से मारने लगता है। और इसी बीच पॉल बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर कि उसे मिग बताता है कि तुम अगर उस लड़की की मदद नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं मारता, क्योंकि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के रास्तों में नहीं रुकना चाहिए और न ही किसी के लिए कार रोकनी चाहिए। इस वजह से तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और मिग उसकी जीभ को काटने ही वाला होता है और तभी पॉल उसे जोक सुनाने लगता है और वो उसका ध्यान बांटने लगता है। हालांकि ये बात मिग को काफी अजीब लगती है, जिसके बाद मिग उससे पूछता है कि वो कहाँ से है, तो फिर पॉल बताता है कि वो इंग्लैंड से है और एक ऑस्ट्रेलियाई सॉन्ग गाने लगता है, जिससे मिग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और पॉल को ड्रिंक ऑफर करता है और पॉल के एक हाथ को खोल देता है, जिससे कि वो ड्रिंक पी सके। और पॉल को बचने के लिए एक रास्ता बताता है और कहता है कि अगर उसने ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री से जुड़े हुए 10 सवालों के जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और साथ में वो ये भी बताता है कि अगर तुमने एक भी सवाल गलत दिया तो तुम्हारी 10 में से एक एक उंगलियां काटता रहूंगा। पॉल के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इस वजह से वो उसकी बात को मान जाता है, क्योंकि अभी पॉल यहाँ पर एक हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था। पॉल शुरू के 2 सही जवाब दे देता है, लेकिन पॉल तीसरा जवाब भी सही देता है, मगर मिग को वो जवाब गलत लगता है, जिससे कि वो उसकी एक उंगली को काट देता है। और अब पॉल उसे यहाँ से जाने देने के लिए कहता है, लेकिन मिग कहता है कि अगर उसने उसका अगला सवाल सही दे दिया तो फिर वो उसे जाने देगा। अब मिग पॉल से क्रिकेट से रिलेटेड सवाल पूछता है, लेकिन पॉल फुटबॉल के बारे में ज्यादा जानता था, जिस वजह से वो सही जवाब नहीं दे पाता। ऐसे ही वो चौथा आंसर भी गलत देता है। अब मिग उसकी एक और उंगली काटने के लिए आगे बढ़ता है और पॉल कहता है कि वो उसके दूसरे हाथ की उंगली काटे, क्योंकि दूसरा हाथ बंधा हुआ था। और मिग ऐसा ही करता है, जिससे कि अब पॉल के
दोनों हाथ खुल जाते हैं और मिग अब ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और मौका मिलता ही पॉल पास में रखे हुए एक हथौड़ी को उठा लेता है और उसके आने पर पॉल उससे यहाँ से जाने के लिए पूछता है। तब मिग बताता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं गया और तुमने मेरे शिकार को यहाँ से भगा दिया, अब तो उसकी जगह तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। अब पॉल भी समझ जाता है कि मिग उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। तब मौका मिलते ही मिग के ऊपर हथौड़ी से अटैक करके वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते टनल के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही सारी लाशें नजर आती है जिनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है क्योंकि उनमें कीड़े पड़ चुके थे। और वहीं पर पॉल को एक चाबियों का गुच्छा मिलता है जिसे लेकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे विक्टिम लड़की नजर आती है जो कि उससे हेल्प मांगती है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल थी और एक घोस्ट की तरह नजर आ रही थी। लेकिन पॉल उसकी कोई भी मदद नहीं करता और आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर उसे एक रास्ता नजर आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और वो वहीं पर छिप जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने उसे मदद मांगी थी। और तभी पीछे से मिग भी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक शिकारी हो जो कि तुम मेरे लिए बने हो और मैं इस जंगल का राजा हूँ जिसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तुम जैसे टूरिस्ट लोग तो बिल्कुल भी नहीं। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और जब पॉल को होश आता है तो वो अपने आप को शहर के बीचों बीच पाता है और उसके हाथ में एक नोट भी होता है जिसके ऊपर लूजर लिखा हुआ था। मिग पॉल को बताना चाहता था कि वो एक लूजर है जो कि मिग के इजाजत के बगैर वहाँ से नहीं निकल सकता था। और इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पॉल को ले जाती है और आगे हमें मालूम चलता है कि पॉल को कल्प्रिट माना गया और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और मिग आज भी उसी रेगिस्तान में बिना डर के घूम रहा है जिसने कि सैकड़ों लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों अगली मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।